नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो कुंडली में किस किस स्थान पर कौन कौन से ग्रह बैठने पर क्या फल मिलता है, ये जानकारियां हम आपको देते आ रहे हैं। और अब नवम स्थान में बैठने वाले ग्रहों की जानकारी हम आपको देंगे। तो नवम स्थान के अंदर अगर सूर्य है तो वो व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। हर प्रकार का सुख, जिसको तन का सुख, धन का सुख, मन का सुख, परिवार का सुख जिसको कहा जाता है, वो सुख उसको प्राप्त होते हैं। और चंद्रमा अगर है तो वहां पर बताया है सुभगः, यानी अच्छे भाग्य वाला होता है। और अच्छा भाग्य अगर है तो हम जीवन में कम पढ़ें तो भी जो है जीवन में हमारा अच्छा यापन होता है, अच्छी प्राप्ति होती है। और जो भी काम करते हैं सहज भाव से हमारे संपन्न होते चले जाते हैं, आगे से आगे हमारे जीवन में व्यवस्था मिलती चली जाती है। अगर वहां पर मंगल नवम स्थान में गए तो वो व्यक्ति पापात्मा होता है, क्योंकि मंगल पापी होता है। और धर्म स्थान में बैठ जाएगा तो धर्म के विपरीत आचरण करने वाला होगा। और अगर नवम स्थान के अंदर बुध बैठता है तो वो मनुष्य को पुत्रवान बनाता है, विद्यावान बनाता है, गुणवान बनाता है। और बृहस्पति अगर बैठ गए तो वो भी जो है बहुत धार्मिक बना देंगे, अच्छे कर्म करने वाले, पुत्रवान और विद्यावान बनाते हैं। और अगर शुक्र जो है नवम स्थान में बैठ गए तो प्रतापी होता है, विजयी होता है और पराक्रमशील होता है। और अगर नवम स्थान के अंदर शनि विद्यमान है तो शनि जो है उसको सुखी बनाते हैं। हर प्रकार का सुख, पुत्र का सुख, स्त्री का सुख, धन का सुख, व्यापार का सुख। और अगर नवम स्थान में राहु विद्यमान है तो दीनता देते हैं। दीन यानी गरीब, हीन अवस्था, ये जो है राहु का फल है। और अगर केतु वहां पर बैठ गया तो पाप कर्म करने वाला बना देता है। तो ये 9 ग्रहों का नवम स्थान के अंदर विद्यमान होना क्या क्या फल दे सकते हैं, ये जानकारी हमने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपके पास में जन्म की तारीख है, जन्म का महीना, सन, समय, जन्म स्थान अगर आपके पास में है तो आप किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो जान सकते हैं। नमस्कार।